दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति के अंदर जो 16 संस्कार कहे गए हैं, उनके अंदर एक बहुत प्रमुख संस्कार है अंतिम संस्कार। यानी कि जब किसी का निधन हो जाता है, किसी का देहावसान हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। सनातन संस्कृति के अंदर इसका वर्णन भी है। कहा गया है कि पंच भौतिक इस शरीर को, देह को, जो नश्वर शरीर है, उसको मृत्यु के बाद पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। अग्नि, जल, थल, वायु, आकाश, उनके अंदर शरीर मिल जाता है और इस तरीके से कि संस्कार पूरा होता है। लेकिन एक ऐसा मौका भी रहा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का, जिसमें कि एक मृत शरीर को, मृत देह को 58 दिन तक अंतिम संस्कार का इंतजार करना पड़ा। मृतक के जो स्वजन थे, परिजन थे, वो पुलिस के पास भी गए, प्रशासन के पास भी गए, हाई कोर्ट के पास भी गए और एक पहला ऐसा मामला है जिसके अंदर हाई कोर्ट को 2 बार आदेश देने पड़े। दूसरी बार आदेश हाई कोर्ट ने, पहला आदेश दिया था 16 जनवरी को और दूसरा आदेश हाई कोर्ट ने जारी किया कल। हाई कोर्ट ने मृतक के परिवारजनों के लिए भी कहा और साथ साथ ये भी कहा कि अंतिम संस्कार जरूरी है। आपको मैं सारा वाकया बताऊं तो वाकया ये महेंद्रगढ़ जिले का है। महेंद्रगढ़ जिले के एक युवक ने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी करने वाले युवक का नाम है मोहित। मोहित एक पुजारी परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, महेंद्रगढ़ जिले विधानसभा क्षेत्र में, महेंद्रगढ़ जिले में। मोहित के पिता का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पंडित रामविलास शर्मा हरियाणा के अंदर कई बार एमएलए रहे, कई बार वजीर रहे, कि रामविलास शर्मा के चलते उनके बेटे ने खुदकुशी की। जो पीड़ित परिवार है, मोहित के स्वजन, मोहित के परिजन, मोहित के माता पिता, उनका कहना था कि 15 करोड़ रुपए नगद दिए उन्होंने रामविलास शर्मा को। कहना था कि रामविलास शर्मा जी को उन्होंने खूब अपनी संपत्ति सब कुछ लुटा दी, लेकिन बाद में रामविलास शर्मा ने उनको दुत्कार दिया। आपको बताता चलूं, ये मामला हरियाणा का जब विधानसभा चुनाव था उससे कुछ समय पहले भी चर्चाओं में आया था। उस समय शिकायतकर्ता जो है, यानी कि मोहित के स्वजनों ने, पिता माता ने उस समय भी एक शिकायत दी थी। वो शिकायत हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी तक गई थी और चीफ सेक्रेटरी ने उसके अंदर आदेश भी जारी किए थे। उसके अंदर कहा भी गया था कि इस मामले की जांच हो। वो आदेश का क्या हुआ कुछ पता नहीं उसका आज तक भी, लेकिन ये मामला मीडिया की चर्चाओं में बड़ा आया था, सुर्खियों में बहुत बना था। और पंडित रामविलास शर्मा का जो टिकट कटा उसके अंदर एक आधार ये भी था। और कितनी बातें थी, कितनी नहीं थी, पॉलिटिकल क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये भी एक कारण बना था उस सब के पीछे। मोहित के जो परिजन हैं, मोहित के खासकर पिता, उनका आरोप था कि वो कारोबारी थे, बिजनेस था उनका। पंडित रामविलास शर्मा के साथ में उनके अंतरंग संबंध थे, रामविलास शर्मा के वो समर्थक थे, उनके साथ उनका चुनाव में भी और राजनीति में भी मदद किया करते थे। इन सब आरोपों के साथ में वो सब चल रहा था। जो शिकायत करता है मोहित के पिता, उनका ये भी कहना था कि एक बार शिकायत की गई उनके रामविलास शर्मा जी से, जब तकादा किया गया, कोई बात की गई, तो उनके बेटे को पॉक्सो एक्ट में फंसवा दिया, अरेस्टिंग हो गई उसकी। ये भी आरोप है कि जो मोहित की मदर ने, मोहित की मां ने भी खुदकुशी करने का प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से बची, उसकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 58 दिन पहले मोहित ने खुदकुशी कर ली। मामला बड़ा चर्चाओं में रहा। हमने भी आपके साथ इस मामले को लेकर के कई वीडियो शेयर किए थे। मैंने भी इस मुद्दे को समय समय पर आपके साथ शेयर किया, इसको उठाया। ये मामला हाई कोर्ट तक गया। पहले तो मोहित के पिता ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया जिले के आला अधिकारियों के पास में, और शव मोर्चरी में रखा रहा। पोस्टमार्टम के बाद में शव को मोहित के परिजनों ने लिया नहीं। जब मामला आगे बढ़ा तो फिर ये हाई कोर्ट तक पहुंचा। 16 जनवरी को ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने डेप्यूट किया और कहा, आदेश दिए सरकार को कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की देखरेख में इस सारे मामले की जांच कराई जाए, जांच की रिपोर्ट भी दी जाए।
हाईकोर्ट के आदेश का क्या हुआ, ये कुछ भी आज तक क्लियर नहीं है इसके अंदर कि हाईकोर्ट के आदेश का हुआ क्या था। लेकिन मोहित को जो सदगति के लिए या अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ था। 58 दिन हो चुके हैं, अब ये मामला फिर से हाई कोर्ट में गया था। तो अब उच्च न्यायालय ने सरकार को तो कहा ही, सरकार को कहा कि किसी और जिले के आईपीएस अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए, बाकायदा एसआईटी बना करके। और इसके साथ साथ ही अब की बार मोहित के परिजनों को भी निर्देशित कर दिया कि आप 3 दिन के अंदर अंदर अंतिम संस्कार करें, और नहीं तो फिर रेड क्रॉस सोसाइटी अंतिम संस्कार करेगी। अगर माने तो हाई कोर्ट ने हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को लेकर के साथ साथ सनातन धर्म को लेकर के सनातन संस्कृति के पालन के लिए आदेश दिया, क्योंकि अंतिम संस्कार तो शव का हो ही जाना चाहिए। और इसके साथ ही अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसकी जांच भी किसी आईपीएस अधिकारी से जरूर कराई जाए, पता चले कि आखिर माजरा क्या है, सारी बात क्या है। अब कैलाश चंद जो मोहित के पिता हैं, यानी कि मोहित के पिता और मोहित के परिवारजन कह रहे हैं कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि 3 दिन में अंतिम संस्कार हो, एसडीएम भी गए थे उनके निवास पर, तो अब परिवार शव लेने को तैयार हो गया है, राजी हो गया है। शव का अंतिम संस्कार अब काशी में होगा, गंगा किनारे, क्योंकि अब कैलाश कह रहे हैं कि मोहित की सदगति के लिए जरूरी है। दोस्तों, इस सारे वाकये ने, जो सारा घटनाक्रम था, इसने कई सवालिया निशान कई लोगों पर खड़े किए, शासन प्रशासन पर भी हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 58 दिन तक कोई मोर्चरी में कोई डेड बॉडी पड़ी रहे, और वो भी नॉन, क्योंकि जो नियम है, अगर कोई अननोन बॉडी मोर्चरी में होती है तो फिर 3 दिन के अंदर अंतिम संस्कार करा दिया जाता है उसका। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम था, आखिर हाईकोर्ट को 2-2 बार कहना पड़ा। जिम्मेदारी तो इसके अंदर समाज की भी थी कि वो दोनों पक्षों को समझाते। कहा जाता है हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा इसके ऊपर, एक मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो एक कानून बनाने की बात चली थी कि जो शव होता है, जो नश्वर शरीर हो जाता है मृत्यु के बाद में, उसकी बेकदरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है बेकदरी का, कि कोई व्यक्ति 58 दिन तक किसी व्यक्ति का पार्थिव शरीर 58 दिन तक इंतजार करता रहा अपने अंतिम संस्कार का। खैर, अब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतिम संस्कार होगा मोहित का, और सवाल जो खड़े हुए हैं वो सवाल तो मुंह बाएं अब भी खड़े रहेंगे। किसकी कमी और किसकी गलती, इस पर भी जरूर चर्चा होगी। आपको क्या लगता है, क्या इस सबके पीछे व्यवस्था जिम्मेदार है, और या फिर समाज का भी कोई दायित्व बनता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।